अब पब्लिक इंटरेस्ट में खबर कोरोना के नए वेरिएंट की कर लेते हैं। आप 2 दिन से शिमला मनाली की तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे। सब लोग घरों में बैठे, हजारों गाड़ियां हिल स्टेशन पर पहुंच रही हैं। पहाड़ों पर लाखों लोग परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं। ट्रैफिक जाम की तस्वीरें लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। होटल, लॉज सब बुक हैं और अगले कुछ दिनों तक हिमाचल या बहुत से हिल स्टेशन में यही स्थिति रहेगी। वैसे मॉनसून की मार से हिमाचल को उभारने के लिए ये अच्छी बात है, वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को उभारने के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में कोरोना को सिर उठाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सर्दी का मौसम वायरस को और घातक बना देता है। अभी तो कोरोना का नया वेरिएंट सिर्फ फैल रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप जब छुट्टियां मनाकर हिल स्टेशन से अपने घर लौटे तो आपके साथ साथ ये वेरिएंट भी देश के कोने कोने में पहुंच जाए। छुट्टियां हैं, परिवार है, अपनी गाड़ी है, क्या करें? घूमने चलें? शिमला, मनाली, नैनीताल। क्रिसमस से ठीक पहले हजारों परिवारों ने पैकिंग की, तेल की टंकी फुल करवाई और चल दिए रिवेंज टूरिज्म पर। अब टूरिज्म तो सुना था, ये रिवेंज टूरिज्म क्या है? सब बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पैर रखने तक की जगह नहीं, सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। 1-2 नहीं, 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। 2 गज क्या, 2 सेंटीमीटर की भी दूरी नहीं। पिछले 3 दिनों से शिमला हो या मनाली या फिर धर्मशाला, लाहौल स्पीति, हर जगह हजारों गाड़ियां आई। लाखों मुसाफिर पहाड़ों पर पहुंच गए एंजॉय करने, क्रिसमस और नया साल सेलिब्रेट करने। वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और मजा भी बहुत आ रहा है। लग तो अच्छा रहा है, काफी भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के काफी अच्छा लग रहा है। एंजॉय करिए, खूब करिए, किसने रोका है? लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखिए। शिमला में 72 घंटे में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई, इनमें लाखों सैलानी हैं। मनाली की अटल टनल की तरफ भी भीड़ है। ड्रोन तस्वीरों में दिखेगी। 24 घंटे में -12 डिग्री तापमान में 12,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजर गई। 65,000 लोग लाहौल स्पीति की तरफ चले गए। सभी टूरिस्ट व्हीकल हैं और जो इनका नंबर है ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कुल्लू मनाली में पहुंच रहे हैं। पार्वती वैली में और तीर्थन वैली में लोग जो हैं वो सही ट्रैफिक डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते हैं। बीच में रोड पतले हैं, जिसके कारण जो है वो जाम की स्थिति बन रही है। यही रिवेंज टूरिज्म है। कोरोना के चलते 2 साल तक घरों में पैक रहे, अब निकले हैं तो फिर हजारों लाखों एक साथ आ गए। बहरहाल ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा, लोग घूमकर थोड़े दिन बाद घर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर चले जाएं, जैसा पिछली बार हुआ था। याद है ना, पहली कोरोना लहर के बाद जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तब लाखों लोग पहाड़ों की तरफ बढ़े थे। उनमें से कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसका असर दूसरी लहर में दिखाई दिया, जब एक दिन में लाखों मरीज संक्रमित हुए, हजारों लोगों की मौत हो गई। 2022 में ओमिक्रॉन आया, ग्राफ बढ़ा, लेकिन ये उतना घातक नहीं था। इस बार JN.1 आया है, केस बढ़ रहे हैं, इसलिए घूमिए मगर सावधानी से। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हमें खुद प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जब न्यूज़ में इतना आ रहा है कि वेरिएंट फैल रहा है तो लोगों को खुद ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पर अभी कार्निवल का टाइम है तो आई थिंक डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीनेशन करा रखा है तो उस हिसाब से लगता है कि सेफ सिक्योर है। बाकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं। अच्छा है, कई लोगों को नए वेरिएंट की जानकारी है, इससे जुड़े अपडेट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस जान लेने लगा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 4052 पहुंच गई है। केरल में 376, कर्नाटक में 106, महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए। नए वेरिएंट के देश में अब तक 63 मामले मिले। JN.1 के गोवा में सबसे ज्यादा 34 केस हैं। पिछले 5 दिनों में
8 मरीजों की जान चली गई। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, संभल के रहना चाहिए और खास तौर पे जो 60 साल से ऊपर के हैं या जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं या ऐसी स्थिति जहां पर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कैंसर के मरीज, उनमें उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर उन्होंने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है तो वो कृपा करके जाकर के प्रिकॉशन डोज ले लें। कोरोना आम या खास नहीं देखता, जहां वायरस फैला तो सबको अपनी चपेट में ले लेता है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार अब बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में खासकर चिंता इसलिए है क्योंकि वहां धारावी जैसी बस्तियां हैं जहां कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में 12 मरीज मिले थे, अब कोरोना के 168 मामले सामने आ चुके हैं। सिंधुदुर्ग, ठाणे, अकोला, पुणे में कोरोना संक्रमितों के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। एक्सपर्ट कहते हैं सावधानी बरतिए, इंतजाम पूरे हैं। फिलहाल अभी लोग खुद से कराने के लिए टेस्ट कम आ रहे हैं। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अभी उन सैंपल्स का, जैसे गवर्नमेंट भी उन्हीं सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि JN.1 की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। मुंबई के साथ साथ दिल्ली भी अलर्ट पर है। एक बार फिर से सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री बढ़ गई। लोग भी वायरस को हराने के लिए तैयार हैं। सर, अब मास्क और सैनिटाइजर का दोबारा से चलन शुरू हो गया है और लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मास्क और सेल ये बढ़ता जा रहा है। मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और मैं अपने पूरे फैमिली को भी ये यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। कोरोना के खिलाफ अस्पताल कितने तैयार हैं? चेकिंग शुरू हो गई है। आईसीयू बेड हो या वेंटिलेटर वाले, कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, हर राज्य अपने आंकड़े दुरुस्त कर रहा है, क्योंकि वायरस अभी कंट्रोल स्पीड से बढ़ रहा है। अगर काबू नहीं हुआ तो फिर हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।